आज है हमारे ब्लॉगिंग का डे 3 और आज हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप की एक्सरसाइज। चेस्ट और ट्राइसेप की एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अगर आप अपनी चेस्ट ट्रेन करते हैं तो आपका फ्रंट शेप अच्छा दिखता है। अगर आप ट्राइसेप ट्रेन करते हैं तो आपका बाइसेप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और मस्कुलर दिखाई देता है। चेस्ट की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे पुशअप के साथ, क्योंकि पुशअप मैं मानता हूँ वो हमें करनी चाहिए, हमारी ओवरऑल बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने हाई डिप्स किए जो कि हमारे ट्राइसेप पे लाई करते हैं। हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम है फ्लैट बेंच प्रेस, जिसको हम स्टार्ट करते हैं मॉडरेट वेट के साथ। 6 to 8 रेप्स मेरा अपना गोल है। आप चाहें तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये वेट थोड़ा मेरे लिए हैवी है, इसीलिए मैं लो रेप्स ही ट्राई कर रहा हूँ। पर मेरी अपनी सलाह ये है कि आप लोग वेट लेस करके रेप ज़्यादा बढ़ाइए। हमारी दूसरी एक्सरसाइज का नाम है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये मेरी अपनी अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए है। और अगर आप चाहें तो ये आपका शोल्डर वेरिएशन भी हो सकता है। इस एक्सरसाइज के मैं 2 सेट शो करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया था 20 किलो और 25 किलो। मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज के पास। वो हमारी है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। इंक्लाइन डंबल फ्लाइज हमारी चेस्ट को साइज और शेप पंप, हम कह सकते हैं कि पंप के लिए हेल्प करती है। पर लोग तो कुछ और ही कहते हैं कि ये मत करो, बटरफ्लाई पैक फ्लाई करो या फिर केबल फ्लाइज करो। नहीं, अगर आपके पास मशीन खाली नहीं है तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद आती है आपकी इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस ये जो है ये बेस्ट वेरिएशन है आपकी अपर चेस्ट के लिए। इसके भी हमने 8 रेप के 4 सेट लिए थे, पर मैं सिर्फ 2 ही कर रहा हूँ, जो कि 25 kgs और आपका 30 kgs बोथ साइड है। अगर हम बात करें मेरी अपर चेस्ट की तो वो एकदम कहें कि गोरिल्ला आपने देखा होगा। सपोज कीजिए बस कभी कभार उसकी तरह हो जाती है जब भी मैं अच्छे से वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं कुछ भी मिस करता हूँ तो फिर वो उसमें पंप नहीं आता है। पंप जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपने एक्सरसाइज अच्छी नहीं करी है। तो अभी मेरा दोस्त आ चुका है जिम के अंदर और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और वो थोड़ा सा ना, मतलब ये है कि कह सकते हैं वो लेग के बारे में थोड़ा सा ना, मैंने बोला कि भाई लेग की एक्सरसाइज कैसी रही, उसने बोला कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो लेट आएगा आज। मैंने कॉल किया था उसे, कह रहा भाई मैं आज आ नहीं पाऊँगा। मैंने कि आना क्यों नहीं है? अगर भाई ब्रेक लेगा तो फिर और भी पेन होगा, इसलिए जल्दी से उठ के भाग के आ जा। मैं आगे दिखाता हूँ। वो भी आ गया। उसके पहले हम कर रहे हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस हमारे लोअर चेस्ट के लिए है। लोअर चेस्ट की हम ज़्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि एक्सरसाइज कौन कौन सी है। तो मेरा अपना पर्सनली कहना ये है कि जितनी भी एक्सरसाइज अप टू लो जाती हैं ये सारी आपकी लोअर चेस्ट अप्लाई करती हैं। बस एक फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता है, वो ये कि आपको मिनिमम रेप 8 रखने हैं और मिनिमम सेट 4 रखने हैं। 4 सेट 8 रेप 4 इंटू आपको पता है 8 होगा। तो ये आपका अच्छा खासा टेंशन बिल्ड करता है। इसके साथ साथ हमने लिया इसका दूसरा सेट, जो कि हमारा 30 kgs का है। मुझे पता है कि ये लोग कर लेते हैं, और मैंने जहाँ से शुरू किया है वहाँ से ये सब बिल्कुल नया है, एकदम नया मेरे लिए, इसलिए बस मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर हम आगे बढ़ेंगे चेस्ट केबल फ्लाइज के लिए। चेस्ट केबल फ्लाइज हमारी अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और बॉटम, हमारे तीनों फेस के लिए एकदम बढ़िया एक्सरसाइज होती है। बस आपको सही पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा फिट करना है, कितने पे क्या सेट करना है, वो सब एग्जैक्ट अगर आप रखते हो तो आपको एकदम अच्छा पंप मिलता है, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं। बस आपको ऐसा ही पोटेंशियल टेंशन बिल्ड करके पुश करते रहना है। अपनी चेस्ट को जितना ही पुश करेंगे उतना ऐसे पंप आएगा, अच्छा पंप आएगा तो वो लुक अच्छा दिखेगा। पंप अगर आपको स्टोर करना है तो फिर आपको प्रोटीन लगेगा, जो कि मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। पर हाँ, फिर भी बेसिक पंप जो है वो आपका 1 से 2 घंटे तक स्टे करता है, रुक जाता है।
इसके मैं 2 सेट लेने वाला हूँ। लोग तो कुछ भी कहते हैं, पर यार मैं तो कुछ और ही कह रहा हूँ। इसके तुम 3-4 तुम्हें जितने भी कंफर्टेबल लगते हैं सब लो। बस रैप का ध्यान रखना, ज़्यादा टेंशन बिल्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं फिर क्रैम्प आता है। क्रैम्प अभी नहीं आएगा, क्रैम्प आता है बाद में आता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन। ये जो है ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारा एक ही हाथ यूज़ होता है, हमें दूसरे हाथ को दोबारा ट्रेन करना पड़ता है। कर सकते हैं डंबल भी साथ में फ्लाई कर सकते हैं, एक साथ लाई करके साथ में फ्लाई कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा वेट बढ़ाया, दूसरे हाथ का सपोर्ट भी लगा, सपोर्ट लेना पड़ता है। आखिर अपना हाथ ही काम आएगा, अपना हाथ जगन्नाथ, सपोर्ट तो लगेगा ही। मजाक कर। तो चलो फिर करते हैं इसे। इसके भी हम मिनिमम 4 सेट लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेंशन बिल्ड हो चुका है हमारी ट्राइसेप पे। बाद हमारा ट्राइसेप पुश डाउन, जिसमें आपको एक अच्छा सा एंगल बना के ट्राइसेप को सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राइसेप को मूव करना होगा। वो मसल्स कैसे मूव होगी, आपको अपनी एल्बो संभालनी है, ज़्यादा आगे तक फ्लो नहीं देना है उसका। अगर आप ज़रा फ्लो में देते हैं तो वो रैप काउंट नहीं होता है। हाँ, इसमें थोड़ी सी मेरी कैपेसिटी मैक्सिमाइज़ हो चुकी है, इसीलिए मैं काफ़ी सारी प्लेट को यूज़ कर सकता हूँ अपने साथ एक्सरसाइज और रैप लेने के लिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे ट्राइसेप ओवरहेड पुल डाउन, पुल ओवर। ये जो एक्सरसाइज है मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी कि भाई इसको ऐसे ऐसे करो, इससे ट्राइसेप ज़्यादा ही मस्कुलर होता है। मेरा एक दोस्त था जो कि पहाड़ी था, उसने मुझे बताया था कि भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ट्रेन करो और तुम्हारा बाइसेप का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल साइज़ बढ़ जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाता है। ये रहा मेरा दोस्त, ये डंबल लेके घूम रहा है 5 किलो का। मेरे को क्या देख रहा है, मैं खा जाऊँगा तुझे। इतना भी मत सोच भाई, जल्दी कर दे, नहीं तो मैं आके पूछ लूँगा फिर। इससे तो मैं बात भी लूँगा, उससे पहले मैं करता हूँ क्लोज ग्रिप ट्राइसेप फ्लैट प्रेस। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो क्लोज ग्रिप होती है वो एवरी रैप को ट्राइसेप पे लाई करती है। ट्राइसेप इससे अच्छे से ट्रेन होता है, अच्छा टेंशन बिल्ड होता है, इसीलिए हम वो करते हैं। ये रहा, ये मिल गया। कहाँ घूम रहा हो तुम देर से? तेरे को कुछ और बोला था ना मैं। टाइम से मत आना, कभी भी टाइम से नहीं आना। काम पे भी टाइम से नहीं जाता क्या? हाँ पता है। ये देखो इसका ये रैप कितना अच्छा जा रहा है, इसको परेशान करने में कितना मज़ा आता है, पर मैं क्या करूँ, आज है लेट आया है। अगर टाइम से आता तो इसको परेशान ज़रूर करता मैं। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी रैप लो, हमें चलना भी होगा। चलें? हाँ, अब इसका ज़रा सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं। ये एक और, यही बढ़िया सिनेमैटिक फुल 4K क्वालिटी, एग्जैक्ट सिनेमैटिक व्यू। यही तो चाहिए, यही तो दिखाना है पब्लिक, यही तो देखना चाहती है। सिनेमैटिक व्यू एकदम फ्लो के साथ आ रहा है। ये हुई इसकी सिनेमैटिक शूटिंग बाद, और आप देखो रिजल्ट। तो अब आप खुद ही बताइए मुझे कि पंप है या नहीं है। ये है रिजल्ट। तो डे 3 का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, और मेरे साथ बने रहिए आगे और मेरी जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।